हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका ढेर सारा स्वागत है। यहाँ पे मैं करने जा रही हूँ फ्रिज की क्लीनिंग। तो बहुत टाइम हो गया, बहुत क्या वैसे तो करती रहती हूँ, पर मैंने आज सोचा कर लेती हूँ। और मैं इसमें थोड़ा ना आधा, थोड़ा नहीं आधा डाली हूँ नींबू, क्योंकि नींबू से स्लिप की भी हो जाएगी, थोड़ा ऑयली ऑयली हो रहा था ना, तो इसलिए। और फ्रिज को भी कर देती हूँ। वैसे तो मैं बीच बीच में करती ही रहती हूँ, आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा। नहीं करेंगे तो कितना वो हो जाएगा। नहा ली हूँ और कुछ भी नहीं लगाई हूँ। मैंने बोला पहले फ्रीज, क्योंकि बच्चे खेल रहे थे, तो मैंने बोला पहले फ्रीज कर लेती हूँ, बाकी बाद में फ्रीज को बंद कर दिया है। अभी फ्रीज में कुछ ऐसा सब्जी वब्जी कुछ भी नहीं है, तो इतना मैंने बोला कर देती हूँ। थोड़ा सा ना उसमें तेल एल ये सब, और इन सबको बाहर धोने के लिए। ये गेट ना इतना ही खुलता है, ज़्यादा नहीं खुलता, क्योंकि यहाँ फ्रीज वगैरह रखा है, तो इसलिए। पर ठीक है, इतने में हो जाता है मेरा, क्योंकि इधर से मुझे पानी आनी ये सब भरना होता है। और आप भी अगर फ्रीज साफ़ करते हो तो थोड़ा सा उसमें नींबू और थोड़ा सा सरफ उसमें डाल लीजिए, या वो क्लीन करने का वो आता है वो डाल लीजिए। इससे एक बार कर दीजिए, अच्छे से चमक जाता है। जो भी पीला पीला होता है ना, वाइट हो जाता है। और हाँ, मैंने गर्म पानी लिया है, ठंडा पानी नहीं लिया है। मैंने उसे काफ़ी ज़्यादा उस पे गरम करके तब किया है, क्योंकि ये चीज़ें सफ़ेद होती हैं, इनको गरम करके ही अच्छे से चमक आती है इनमें। तो रोज़ रोज़ तो नहीं हो पाती हैं, पर हफ्ते, या मैं मेरा तो एक हफ्ते में अच्छे से हो जाता है। वैसे बीच बीच में मैं हाथ मारती रहती हूँ, मतलब हाथ का मतलब कि गीले कपड़े से हुआ या पोंछना हुआ। और गंदी चीज़ें तो मैं जल्दी से रखती नहीं हूँ, क्योंकि हो नहीं पाता इसलिए। तो ये देखिए, इस तरीके से मैं पहले इस वाले पानी से कर दूँगी, फिर दूसरे वाले से साफ़ कर दूँगी। और जहाँ-जहाँ मुझे ज़्यादा दिख रहा है वहाँ पे मैं नींबू रगड़ दे रही हूँ। इससे एक क्लीनिंग आप देख सकते हैं। मेरा फ्रिज काफ़ी पुराना हो गया है। ये इसका ना जो बोतल रखने का है वो टूट गया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड थे इस पे चढ़े थे कुछ टाँड़ पे उतारने के लिए ना, तो एकदम से उनका पैर फिसल गया था, तो ये फ्रिज का सारा गेट खुल गया था, तो ये साइड-साइड से टूट गया है। बाकी मेरा फ्रिज में कोई भी कमी नहीं आई है, क्योंकि मैं सामान को इस तरीके से ही रखती हूँ। तो बस यही थोड़ा-सा आ गया, तो वहाँ पे मैंने काली वाली मिट्टी लगा दी है। अ, करना पड़ता है, पर अभी देखेंगे, अभी 2-3 साल तो इसको चलाएँगे, फिर देखेंगे लेने की। पर हमारा इतना फ्रिज ये काफ़ी होता है, हमें और बड़े-बड़े फ्रिज की ज़रूरत नहीं है। हमारे घर में तो छोटा, इससे छोटा ही फ्रिज होगा ना, वो भी चल जाएगा, क्योंकि इतना हमें ज़रूरत नहीं होती है। गर्मियों में पानी की ज़रूरत होती है, और इतना सब हम खाने में यूज़ नहीं करते, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो फ्रिज की चीज़ें कम ही खाते हैं। मुझे ज़्यादा शौक है इन चीज़ों का। तो ये हो गया मेरा फ्रिज की क्लीनिंग। और खाना-वाना अभी कुछ नहीं किया है, क्योंकि सुबह-सुबह का टाइम हो रहा था, तो पानी गर्म ज़्यादा हो गया था, तो मैंने बोला कुछ नहीं, तो फ्रिज ही साफ़ कर लेते हैं। और मैं कुछ कहना चाहूँगी, मेरी फर्स्ट सैलरी आ गई है। इतनी ज़्यादा नहीं आई है जितना, मतलब इतने टाइम, मुझे 1 साल से ऊपर हो गया है। आना चाहिए, पर ठीक है, भगवान भोलेनाथ पे मुझे विश्वास है, और आप लोगों ने मुझे प्यार दिया है। मैं चाहती हूँ आप लोग मुझे इतना प्यार दें, जो मैं जो चाहती हूँ वो मेरा बदल जाए, जो मैं करना चाहती हूँ वो हो पाए। बस यही आशा है, यही मेरी रात दिन मैं प्रार्थना करती हूँ। और मुझे लगता है जब इतने सारे लोग एक लोग के लिए प्रार्थना करें तो वो सफल ज़रूर होती है। बस आप लोगों का मुझे आशीर्वाद चाहिए, और आप लोगों की, और कुछ नहीं कह सकती। तो जो भी आई है, मेरी फर्स्ट आई, मैं आप लोगों को बिना बताए रह नहीं सकती हूँ। ठीक है, कहते नहीं है, थोड़े से ही स्टार्ट होती है तभी बढ़ती है। तो और अगर आप लोग बोलेंगे कितनी आई कितनी नहीं आई, आप कमेंट करिएगा, मैं सारा स्क्रीनशॉट वगैरह लेके अच्छे से आपको मैं बताऊंगी। फ़िलहाल मैंने आपको ये बताना सही रखा, क्योंकि फिर बताए बिना रह भी नहीं पाती हूँ ना। और यहाँ पे मैं अपनी ये साफ़ करूँगी, ये टोकनी वगैरह, जाली वगैरह ये सब। तो ये था। अभी इतना मेरा आपको पता है, इतना ग्रो है नहीं जो मेरी काफ़ी सैलरी आ पाए। वो बड़े-बड़े लोगों की आती, मेरी अभी बहुत बहुत ज़्यादा बहुत कम आई है। बट मुझे खुशी है कि जितनी आई है उतनी अच्छी है। आई तो सही है, मेरे मन में डर हो गया। मुझे पता है आप लोग मुझे आगे तक लेके जाओ, आगे तक। मुझे मुझे ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये चाहती हूँ, मैं जो कुछ नहीं कर पाई वो मैं अपने बच्चों की, अपनी फैमिली के लिए करूँ, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, यही चाहिए। और मुझे किसी से यहाँ पे मैं 100 की बात एक बोलना चाहूँगी, मुझे किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। मेरा खुद से खुद का कंपटीशन है। मुझे कोई किसी से मतलब नहीं है, कौन कितना है कौन कितना नहीं। मैं यहाँ सिर्फ अपना बेस्ट रखना चाहती हूँ। मुझे कितना आता है कितना नहीं आता है, तो प्लीज़ आप लोग मुझे आगे तक लेके जाएं।
और मैं कुछ कर पाऊँ, एक कमरे से निकल पाऊँ। क्या मेरा ये सपना पूरा होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता, आप लोग करिएगा। बस ये छोटा सा सपना है, एक कमरे से निकल के बड़े से में क्या, एक रसोई कमरा और एक हॉल तो होना ही चाहिए। तो ये थी ढेर सारी बातें दिल की। और यहाँ पे मैंने बोला सारी सफाई हो गई है तो थोड़ा चेहरा एहरा भी सही कर लिया जाए। तो तेल लगाऊंगी और थोड़ा चेहरे पे बॉडी लोशन लगाऊंगी। और मैं वंशिका से बोल रही हूँ पढ़ाई करने बैठ जाओ, क्योंकि ऐसे काम करती जाती हूँ और इनको भी देखती जाती हूँ पढ़ रही हो या नहीं पढ़ रही। ये है ना, कुछ जुनून है, कुछ मुझ पे इसका पागलपन बहुत है, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों को जवाब देना है जो कि मेरे इस काम से खुश नहीं है। बहुत सारे लोग खुश नहीं हैं, पर मुझे ये सब हो पाएगा आप लोगों के साथ की वजह से। आप लोग चाहेंगे तभी मेरा कुछ हो पाएगा, आप नहीं चाहेंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। मेरे सपने रखे के रखे रह जाएंगे। आप लोग ही मेरे सपने पूरे कर सकते हो, मेरे लिए भगवान बन सकते हो, क्योंकि आप ही सब कुछ हो, उठाने वाले गिराने वाले। तो ये थी सारी दिल की बातें, और मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, बातें तो रोज़ ही होती हैं। पर तो जल्दी से आप लोग आ जाइए। मैं चाहती हूँ कुछ, मैं जब मैं जो चाहती हूँ वो हो जाए, फिर मैं अपने सब्सक्राइबर व्यूवर्स सबके साथ एक पार्टी करूँ। वो टाइम आएगा केक कटिंग का, तब देखूँगी क्या है क्या नहीं, अभी नहीं पता। कहते ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए, पर ठीक है, हमें थोड़ी सी कहते नहीं है, तिनके से भी बहुत खुशी मिल जाती, तो वो है। तो मुझे तो बहुत, मेरे हस्बैंड हम बहुत खुश हैं। देखते हैं पहली सैलरी से क्या लाते हैं क्या नहीं लाते, अभी कुछ भी नहीं सोचा है। और सोना छत पे है, और ये वंशिका पढ़ने बैठ गई हैं। और देखिए कमरा सारा साफ़ है। यहाँ खाने की तैयारी कर रही हूँ, यहाँ मैं पत्ता गोभी ये बना रही हूँ। पत्ता गोभी आपको पता ही है, पानी नहीं आया था आज सुबह, बोतल सारी खाली पड़ी हैं, खाली पड़ी हैं। और इनको करना है मुझे, भरना क्या है, भर तो नहीं पा रही। और राई हींग से मैं इनको वो करूँगी। पानी नहीं आया है तो फिर रह जाता है ना। यहाँ बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सहारी, आप समझ सकते हो। मुझे पता आप लोग मेरी बात समझते हो, क्योंकि कमेंट आते हैं। यहाँ एक चीज़ की नहीं, बहुत दिक्कत है। एक कमरे में घुटन हो जाती है, फिर बहुत सारे किराएदार, खुल के बात भी नहीं कर सकते, खुल के कुछ भी नहीं, एक कैद जैसा समझ लीजिए आप लोग। तो वो है, बस इस कैद से निकलना चाहती हूँ। इस सब में आपका मुझे साथ चाहिए। और मेहनत की बात कहेंगे तो आप लोग जो बोलेंगे उतनी मैं मेहनत करती हूँ, जितना मैं करना चाहती हूँ उससे डबल मेहनत करती हूँ। और बोलेंगे और मेहनत करूँगी, जो मेरे हाथ में वो मैं करती हूँ। तो यहाँ पे सादा सिंपल सी मैं अपनी पत्ता गोभी बना रही हूँ। राई हींग से छौंक के डबल मोटा वाला प्याज काट लिया है और इसमें छोड़ दूँ, क्योंकि कोई सब्जी वगैरह समझ में नहीं आ रही, तो थी भी नहीं, फ्रिज भी खाली था। यहाँ पे ये पत्ता गोभी पहले धो ली थी, फिर से धो के, और इसमें, पर मैंने बहुत 1 डेढ़ साल बाद बनाई है, तो मैंने बोला लाइए कैमरा ही ऑन कर लेती हूँ। और सादा सिंपल सी सब्जी है। और बस इसको बनाने के बाद अपने, और इसमें सारे मसाले डाल देंगे। बड़ी बड़ी काट दी, आधी तो मैंने शायद चाउमीन में क्या बोल रही हूँ, माइक्रोनी में डाली थी, हाँ माइक्रोनी में डाल ली थी मैंने। तो चलिए इसको पानी आने नहीं दूँगी मैं, कोई पानी आने नहीं देना मुझे, सूखी ही बनानी है तेल में। सरसों का तेल है और इसमें सारे मसाले डाल दूँगी। और मैं गई हूँ पानी फेंकने के लिए। और ये भी मेरे को बहुत खुश थे, मैंने अपनी फैमिली को बताया, फैमिली भी मेरी बहुत ज़्यादा खुश थी। ज़िंदगी में कुछ आता है ना तो कितनी खुशी मिलती है, आपको पता ही है। बहुत ज़्यादा, जब ज़िंदगी में कुछ ना किया और कुछ मेहनत से एक चवन्नी भी आती है ना, तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। तो बातें करते करते सारे मसाले वगैरह डाल दिए हैं और टमाटर डाल दिए। टमाटर ऊपर इसलिए डाले क्योंकि घुल जाएंगे। अभी आपको पता है पानी आनी डालने वाली नहीं हो, तो ऐसे ही घुल जाएगी। तो इसको बनने के लिए रख दी। तो अब पूड़ियाँ सेकने का मन है, क्योंकि बच्चे खा लेते हैं मेरे। तो उस वाले पे रख दी है मैंने पत्ता गोभी बनने के लिए, और यहाँ पे बना रही पूड़ी। और ये फ़ोन पे बात करने पे लगे हुए हैं, तो मैंने बोला आप मदद कर दो, तो ये सेकवा देते हैं। मतलब इतना नहीं, 5-6 पूड़ियाँ बनानी है। और मुझे दलिया मैंने बनाया था, क्योंकि सोनाई तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने बोला दलिया बना लेती हूँ। तो बस इनके लिए और वंशिका के लिए पूड़ी 5-6 सेक रही हूँ, और बस ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये सिकवा देंगे ना, क्योंकि सोना की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो वो कुछ भी काम नहीं करने दे रही है, बोल रही है मुझे ही लेके बैठो, मुझे ही लेके बैठो। तो ये सेक देते हैं, मैं नीचे बैठ के बेल देती हूँ, तो फटाफट से हो जाएगा काम। और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करा करिए प्लीज़। लाइक करना भूल जाते हैं आप लोग, लाइक भी करिए। लाइक से आपका मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे बहुत खुशी होती है, आप लोग मुझे पसंद करते हो। तो चलिए पूड़ी और पत्ता गोभी सब्जी धीमी आंच पे बन रही है। मैं फटाफट से बेल के इनको देती जाऊंगी, हो जाएगा काम। और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, खाना
कभी कभी लेट हो जाता है, कभी कभी नहीं हो जाता, क्योंकि काम का कोई ये थोड़ा है, टाइम टेबल थोड़ा है कि ये है कि वो है, ऐसा नहीं है। और ये मेरी ननद से बात कर रहे थे फ़ोन पे, शायद उनसे ही कर रहे थे, ध्यान नहीं रहता है कुछ कुछ। तो चलिए ये पूड़ी बना के इनको दे देती हूँ। नीचे बैठ के बना देती हूँ ना तो जल्दी बन जाती है, ऊपर इतनी जगह नहीं है, इतना स्पेस नहीं है जो मैं खड़ी हो पाऊँ, तो इसलिए अब मैं वो दे नहीं पा रही थी ना, तो मैंने बोला बच्चों को देती जा रही हूँ, बच्चे खाते जाएं, क्योंकि बच्चों को भूख लग रही थी ना, इसलिए। और यही था मेरा आज का ब्लॉग। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा ज़रूर लगे, और अब मुझे पता है आप लोग भी बहुत ज़्यादा खुश होगे, बहुत ज़्यादा खुश होगे। तो चलिए बच्चों को दे देती हूँ और इनके लिए सेक देती हूँ। फिर मुझे फिर से ये सारा सामान हटा के एकदम से, जब पूड़ी बनाओ ना तो पूरे कमरे में महक महक सी भर जाती है, मतलब ऑयली ऑयली सा हो जाता है, मन भी खा तो लो टेस्ट में, फिर अजीब सा लगने लग जाता है, पता नहीं क्यों, आप लोग बताना। इस बार पहली बार हुआ नहीं, मैं तो ऑयली खाना बहुत खा लेती हूँ, मेरे कमेंट भी आया था आप ऑयली खाना खा लेते हो, तो मैं तो बहुत खा लेती हूँ, बहुत पसंद भी है। तो यहाँ पे मेरी पूड़ियाँ सिक गई हैं, एक दो रह गई हैं, वो मैं खुद से सेक लूँगी, और बस यही था मेरा। रेडी हो गई है, शोना ने भी लगाई है। शोना की तबीयत ठीक नहीं है, पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता चलता है क्या हो जाता है। और ये लेटे है लेटे हुए, ठंडा मौसम है, रजाई में तो सभी लेट जाते हैं, लेटे ही रहते हैं। और शाम का टाइम हो रहा है 5:30 बजे का, और मैं बनाने जा रही चाय। दूध मंगाया है, अमूल की थैली मंगाती हूँ। लाइट का फोक्स आ रहा है इससे, और पता नहीं मेरे अलमारी के हैंगर कब आएंगे, जब मेरी अलमारी ये सेट होगी। पानी दे रही हूँ। और बस मैंने सोचा चलिए वीडियो को एंड कर दूँ, बहुत बड़ी वीडियो नहीं करना, छोटी और शादियों का माहौल आ गया, देख रहे हो बैंड बाजे बज रहे हैं। बाबू इससे नहीं, बेड गीला हो जाएगा, फैल जाएगा, बेड गीला हो जाए, पकड़ो सही से। खिड़की बंद करती हूँ, बहुत ज़्यादा शादियाँ हो गई हैं, हर जगह शादियाँ स्टार्ट हो गई। और ये बैठे हैं चाय पीने के लिए। कुछ बोल दिया करो, सब बोलेंगे हंसते नहीं हो, कभी हंस भी लिया करो। मुझे ना एक कमेंट आया था, तुमने पढ़ा कि मैं ना वो निया है उनके जैसे लगती, मुझे कई बार कमेंट आते हैं, पढ़ा तुमने वो कल आज की वीडियो पे कि निया जैसे लगते हो आप। निया वही नागिन में नहीं थी सेकंड वाली में, देखो अभी पढ़ो। हाँ मुझे कई बार कमेंट आते हैं आप उसके जैसे दिखते हो, उसके जैसे। यहाँ पे भी कोई लोग गुजरता ना, आप उनके जैसे दिखते हो, आप उनके जैसे, ये चीज़ें मेरे साथ बहुत होती है कि आप उसके जैसे दिख रहे हो, उसके जैसे। मुझे नहीं पता, मैं किसी के जैसे नहीं दिखती, मैं एक ही हूँ, सादा सिंपल सी और वन पीस, पागल सी गवार सी, एक ही हूँ। मैं तारीफ वगैरह नहीं कर रही, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता जाता, सबको आता जाता है। तो मैं सादा सिंपल सी एक ही हूँ, और नहीं हूँ। वो कहाँ है हम, वो आसमान, हम ज़मीन पे। और गुड न्यूज़ है, आप लोग समझ ही गए हो गुड न्यूज़ क्या है, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी गुड न्यूज़ तो यही है। क्या है, हमारी सैलरी आ गई है। और अगर आप जानना चाहोगे कितनी सैलरी आई, ये भी मैं बता दूँगी। और अब जब वॉइस ओवर करूँगी तो आप ज़्यादा डिटेल में बता दूँगी। अभी वीडियो बड़ी हो रही है, और देखिए कैसे किचन फैला हुआ, मैं ये समेट लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से इस वीडियो को यहीं करनेट करती हूँ। और वॉइस ओवर किया है तो मैंने आपको सारी डिटेल अभी वीडियो में बताई दी है, और ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है, और मुझे ये सब समेटना है। एक कमरे में समेटते रहो, थोड़ी देर नहीं समेटोगे ना तो गला बहुत दिन से ख़राब हो रहा है। आजकल ना वीडियो में ये बहुत मदद करते हैं ज़्यादातर, और मैं भी सोचती हूँ ये मदद कर दूँ, 2 बच्चे फिर छोटा दिन, तो ये बहुत सारी मेरी वीडियो में मदद करते हैं, वॉइस ओवर वगैरह में भी। अब आजकल ना इनकी वॉइस ओवर भी आप वीडियो में देखो, क्यों नहीं हो, गले में पता नहीं क्या हो गया मेरे। तो चलिए मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।